हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, किस वजह से लेट हुए रीजंस आपको पता है, मैंने शेयर कर दिया था आपसे। देखो, शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस मिले हैं वो है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है बच्चे। उत्तराखंड में हमारा ये टिहरी बांध स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि किन नदियों के बीच में स्थित है, तो भागीरथी और पीलांगना नदियों के तट पर स्थित है। क्लियर। टिहरी बांध जो है हमारा विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है और भारत का अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा बांध है। देखो, विश्व और भारत दोनों में अलग अलग पोजीशन है। विश्व का चौथा और भारत का सबसे ऊंचा यानी पहले नंबर पे है। हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग आपसे पूछा गया था। राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 44 है सबसे लंबा राजमार्ग, जिसकी की लंबाई जो है आपकी 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर के श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। याद रहेगा, हमारे 7 राजमार्ग हैं जो हमारे NH1 NH1A है, NH2 है, NH3, NH75, NH26, NH75, ये सब पूरा कॉमन करके इसको विलय करके बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सैयद अहमद खान जी ने किया हुआ था बच्चे। किस आपका ईयर हो जाएगा 1864 में किया था इन्होंने। आगे चलते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और कॉलेज की भी स्थापना की थी, द मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। प्लीज़ पेन लेके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कब? 1875 में इन्होंने द मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से रिनोवेट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। जीएसटी संविधान के किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? बहुत मारे, अगर क्वेश्चन गलत करके आए हो, इतना डीप में पढ़ाया था। फाइनल PDF जरा चेक करो, हमने यहाँ पर आपको पूरा इंक्लूड करा था, अलग से डाल भी दिया था। और पहला इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य कौन सा बताया था भैया? असम बताया था ना। एक एक चीज़ लिखाई थी, एक एक चीज़ बताई थी, प्रॉपरली बताई थी। अगर गलत करके आए हो तो बताओ क्या करें। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जो आपके रेट्स बताए थे 4 बताए थे, 5, 12, 18 एंड 28। जीएसटी का जो स्लोगन था, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट बताया था। 3 प्रकार के आपको जीएसटी टैक्स बताए थे, आपका SGST, CGST और UTGST बताया था ना। या इसके अलावा आपको मिला होगा IGST, जो मैंने इंटीग्रेटेड वाला बताया था। चलो, जीएसटी बिल राज्यसभा के द्वारा पारित कब किया था? क्या बताया था? 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा के द्वारा पारित कब किया गया था? 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति के द्वारा बिल पर साइन कब हुए? 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी परिषद के गठन से रिलेटेड आर्टिकल 279A। परिषद के अध्यक्ष आपके फाइनेंस मिनिस्टर। सब बताया था कि नहीं बताया था? अब अगर गलत करके आए तो बहुत गंदी बात है भाई। जीएसटी लागू करने वाला अगर देश पूछा जाएगा बच्चे तो आपका फ्रांस हो जाएगा 1954 में। लेकिन अगर स्टेट की बात करेगा, राज्य की बात करेगा, तो आपका असम हो जाएगा। ये भी मैंने लिखाया था, आपको प्रॉपरली लिखा के बताया था। GD वाली वीडियो में मैंने लिखा है, हाँ GD वाली ही में ही बताया था। फाइनल PDF फिर से रिकॉल करो, मैं वापस उसको रीलोड करूँगी, ठीक है, रीअपलोड कर दूँगी, आप एक बार देख लेना। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री पूछे गए थे, जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद किस कारण से चमकती है? तो ये लोटस इफेक्ट बोला जाता है या सुपर हाइड्रोफोबिसिटी इफेक्ट होता है हमारा, जिसके कारण आपकी पानी की बूंद कमल के पत्ते पर चमकती है। इन 1951 भूदान आंदोलन पढ़ाया था ना, विनोबा भावे ने किया था। और विनोबा भावे का बर्थ प्लेस आया था तो क्या, कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। भूदान आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1951 में। और कहाँ पे शुरू हुआ था? हमने बताया था आपको, पोचमपल्ली तेलंगाना में। बताया था कि नहीं? लिखा के। और ये भी बोला था कि भूदान को एक किस तरीके से लिया गया कि भूमिहीनों को भूमि उपहार देने के रूप में। बताया था ना, याद ही नहीं होगा? अब बताया क्या था? मुंडी हिलाते रहोगे केवल, सब बता चुकी हूँ मैं। ये लिखा के बताया, अगर लिखा के ना बताया होता तो कोई प्रूफ नहीं होता। बट मैंने एक एक PDF एक ही क्लास में हाथ से अपने खुद लिखा के बताया एक एक चीज़ को। पोंगल का त्यौहार कन्या पूजन किस दिन की जाती है? ये आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, दोनों सेम है। तमिलनाडु में पोंगल के कौन सा दिन कन्नुम पोंगल मनाया जाता है? भैया जी, चौथे दिन मनाया जाता है। पोंगल आपका कितने दिन का फेस्टिवल? हमने बताया था 4 दिन का बताया था, ये भी लिखा के बताया था। पहला दिन क्या बताया था? भोंगी पोंगल, जिसमें क्या होता है? इंद्र देव की पूजा की जाती है फसल के लिए कि अच्छी फसल हो, उसके लिए
उनका आभार प्रकट करते हैं। दूसरा दिन क्या बताया था आपको, थाई पोंगल, लिखा के बताया, कतई किसी ने ये बोल दिया ना कि मैम नहीं कराया है तो बहुत मार पड़े, एक एक चीज़ लिखा के बताइए। पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल होता है और किसकी पूजा होती है, सूर्य देव की पूजा होती है, वो भी किस लिए, अच्छी फसल के लिए उनको। और क्या स्पेशल हम बनाते हैं, खीर बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोंगल खीर त्यौहार भी बोला जाता है। तीसरा दिन जो होता है वो आपका माटू पोंगल के नाम से जाना जाता है। और पूजा किसकी होती है, हमारे जो जानवर होते हैं जैसे कि बैल हो गया, सांड हो गया, गाय हो गई, इनकी पूजा करने का विधान होता है। जो जल्लीकट्टू दौड़ होती ना वो आज के दिन ही होती है, ये ध्यान रखना। पोंगल का चौथा और आखिरी दिन कन्या पोंगल के नाम से जानते हैं, या इसे तिरुवल्लूर के नाम से भी जानते हैं। मतलब घर अपना बढ़िया सजाते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं और सूर्यदेव को भोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाना वाना बना के। चलो बता चुके हैं। अब अगर ना देखते हो वीडियो भाई, नया बच्चा उसको मैं उसके लिए भाई सॉरी, नए बच्चे अगर आप तो आपको मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती, बट जो पुराने हैं सच बता रहे, अगर उसने किसी ने बोला ना नहीं पढ़ा था तो बहुत मारे हम, एकदम मन करता है कान ऐठते अगर सामने हो तो। देखो कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कौन से संशोधन द्वारा किया जाता है, 7वें संशोधन अधिनियम के तहत आपका हो जाता है, हो जाएगा। चलिए आगे चले। देखो जो हमारा 7वां संविधान संशोधन है ये हुआ कब था बच्चे, 1956 में, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके तहत क्या है, एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये हमारा जो हमारा 7वां संविधान संशोधन है जो कि 1956 में हुआ था, ये आपको अधिकार देता है। क्लियर। चलो देखो राज्यपाल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हमने आपको बताए थे कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में आपका आर्टिकल 153 में बताया गया, नियुक्ति के बारे में 155 में, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा ये आपका 156 आर्टिकल में बताया गया है ना। इस तरह से हमने आपको आर्टिकल भी करवाए हुए हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना है, महाभारत में कुल कितने अध्याय बच्चे, टोटल अध्याय हैं 18। लिखी किसके द्वारा गई है, महर्षि वेद व्यास के द्वारा, सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके अलावा जो अध्याय हैं इनको पर्व के रूप में डिनोट किया गया है। देखो 2 महाकाव्य हैं हमारे जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए, पहला हमारा महाभारत, दूसरा हमारा रामायण। महाभारत में जो 18 अध्याय हैं वैसे पूछे नहीं जाते, अगर आप चाहें तो हम आपको बता देते हैं। आदि पर्व हो गया, हरिवंश पर्व हो गया, सभा पर्व हो गया, स्वर्गारोहण पर्व हो गया, अरण्य पर्व हो गया और महाप्रस्थ निक पर्व हो गया, ठीक है। विराट पर्व हो गया, मौसूल पर्व हो गया, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, ठीक है, और अश्वमेधिका पर्व, आश्रम्य शिवा पर्व। ये आपने पढ़े नहीं होंगे इसे क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपके पर्व है वो सौप्तिक पर्व हो जाएगा, स्त्री पर्व हो जाएगा, शांति पर्व और अनुशासन पर्व। क्लियर। चलो टोटल इस तरह हो जाते हैं हमारे 18 अध्याय, 18 पर्व। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका कहाँ पर, चांगलांग जिले में। अपनी लैंग्वेज में लिखो, कॉपी पेन लेके बैठो बच्चे, 7 तारीख तक आपको ये प्रॉब्लम ऐसे ही फेस करने वाली रहेगी और मुझे भी ऐसे ही रहेगी, कुछ मैं कर नहीं सकती अभी फ़िलहाल के लिए। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 28 मार्च 1989 को हुआ था, अरब सागर में स्थित। अच्छा एक बात बताओ, जो 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था बच्चे वो उसमें क्या था, तो उसमें मतदान की जो आयु थी आपकी वो 21 से कम करके कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। याद रहेगा। चलो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निर्धारण राज्यपाल करते हैं। क्लियर है। चलो और किस आर्टिकल और किस भाग में ये आपका निहित है, आर्टिकल हो जाएगा आपका 315 से 323 और अगर आप भाग की बात करेंगे तो भाग हो जाएगा आपका 14 XIV। क्लियर। ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था PDF में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका ये प्लांट, और किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो प्लस लिख लो, UK की सहायता से स्थापित किया गया था आपका ये प्लांट। क्लियर। चलो भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है, कार्डमम है। कहाँ स्थित है बच्चे, केरल में स्थित है।
केरल हमारा किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए। आगे चलते हैं। नगर हवेली किन दो राज्यों से सीमा साझा करती है? तो गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र। उत्तर से गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा आपका। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन से? शोतुघई और मुंडिकक। यहाँ पर आपको ऑप्शन में कोई एक मिला था, एक बार कंफर्म कर लेना कौन सा था। जो भी था मैंने आपको दोनों बता दिए। वैसे आपका कोई भी हो सकता है, शोतुघई भी हो सकता है, मुंडिकक भी हो सकता है, दोनों मेंशन कर दिए। रामायण में कितने अध्याय बचे? 7 अध्याय होते हैं। कुल हैं आपके 24,000 श्लोक। आदि काव्य है आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और आपके महाभारत और रामायण दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर? चलो कांड बता दो इसके कौन कौन से? बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड और लंका कांड या उत्तरकांड। ठीक है, ये आपके 7 कांड हो गए। लड़के तो पढ़ते ज़्यादातर, लड़कों को पता ही होगा। चलो, लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा ये अध्यक्षता की जाती है। बैठक कब होगी? जब आपके सदस्य कितने हो जाएंगे? कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग हो जाएंगे। ठीक है। संयुक्त सदन की बैठक बुलाई किसकी? ये अध्यक्षता की बात हो रही बच्चे, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान दो। बुलाई किसके द्वारा जाती है? जो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, लेकिन जो हेडेड बाई होता है, अध्यक्षता करवाई जाती है, वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष या आप कह सकते हैं स्पीकर करता है। अध्यक्ष या स्पीकर अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ था, संत तुकाराम किस राज्य से है? महाराष्ट्र में है। पूरा नाम तुकाराम बोलहोबा अंबिले है। आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक आपसे पूछा गया था आर्टिकल 19 के बारे में सही नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड आपको कोई एक ऑप्शन मिला होगा। अगर आप आर्टिकल 19 के बारे में बोलेंगे तो आपको 6 मौलिक अधिकार मिलेंगे। आपको जो 6 मौलिक अधिकार मिलेंगे वो हम आपको पहले बता चुके हैं। समानता का अधिकार जो कि हो जाएगा आपका आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हो जाएगा आपका आर्टिकल 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार जो कि हो जाएगा आर्टिकल 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 25 से 28, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 32। क्लियर? प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका आर्टिकल 19 में नहीं दिया गया है। चलते आगे। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? आपकी भाषाएं जोड़ी गई हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं आधिकारिक, जिसमें पहले कितनी थी? 14, बाद में 8 और ऐड करके कितनी हो गई हैं? 22। क्लियर? किस आर्टिकल के तहत? 343 से 351 के तहत। और अगर आपका भाग पूछा जाएगा तो हो जाएगा 17वां, यानी कि XIV। ध्यान रहेगा कि नहीं? आर्टिकल भी बता दिया, पार्ट भी बता दिया कि संविधान का कौन सा पार्ट है, XVI, और आर्टिकल आपका हो जाएगा 343 से 351। ठीक है, 14 भाषाएं आपकी मूल रूप से थी, टोटल 8 जोड़ के कितनी हो गई? 22। चलो आगे। 1947 में GDP में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का था। कृषि क्षेत्र का अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति की बात, वहाँ पर आपका कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था, अप टू 52% था। नेक्स्ट चलते हैं। आपका 1957 में विद्रोह के बाद ब्रिटेन की जो राजकुमारी थी उनको भारत की महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब मिली थी? इन 1876 को उनको ये उपाधि दी गई थी। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक HDFC बैंक से आया था। उन्होंने एक ऐप लॉन्च की गई थी GIGA के नाम से। ये ऐप आपकी फ्रीलांसर्स के लिए यूज़ किया गया था। इसमें और भी प्रोग्राम शामिल थे, जैसे आपका बचत खाता, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऋण और आपकी अदर सर्विसेज शामिल थी। तो ये टोटल आपका इंडिया में वैलिड था और फ्रीलांसर्स के लिए आपकी ये एप्लीकेशन यूज़ करी गई थी। नेक्स्ट है, अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सोकोत्रा आपका द्वीप है सबसे बड़ा। RBI ने आपकी अभी रिसेंटली एक बैंकिंग सर्विस को बैन किया था। पेटीएम पेमेंट में किया था। टोल टैक्स पे ऐसा हुआ था, टोल टैक्स पे लोग पे कर रहे थे और उनका मना कर दिया गया था, नहीं हो पा रहा था, है ना? याद है? टोल टैक्स पे पे भी नहीं हो पा रहा था। चलो, तो वहाँ पे बैन कर दिया गया था इसको 6 मंथ के लिए। किस मंथ में? फरवरी मंथ में लगाया गया था ऑब्जेक्शन। क्यों? क्योंकि पूरा लॉस चल रहा था, इस वजह से इस पर ये डिसाइड किया गया।
ERNET का यूज़ किस लिए किया जाता है? शैक्षणिक और अनुसंधान के क्षेत्र में आपका ये यूज़ किया जाता है। एक तरह की वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक सोसाइटी है। दिल्ली का शासक कौन था? खिज्र खान था। देखो, दिल्ली के शासकों के बारे में अगर हम आपको लिखाने चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन हो जाएगा। वैसे ये दिल्ली के पहला सैयद वंश था खिज्र खान का, जिन्होंने 1414 से 1421 तक दिल्ली पर शासन किया। सैयद वंश के संस्थापक के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखो, दिल्ली में जो शासन किया वो हमारे इलबरी राजवंश हो गया 1206 से 1290, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया बेगम आ गई, मुइज़ुद्दीन, बहराम शाह आ गया, अलाउद्दीन मशहूद शाह हो गए, नसीरुद्दीन मोहम्मद हो गए, गियासुद्दीन बलबन हो गए, कैकूबाद आ गए, है ना। फिर खिलजी वंश आया आपका 1290 से 1320 में। फिर आपका तुगलक वंश आता है 1320 से लेकर 1412 में, है ना, जिसमें आपका गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक खान, ये सब आए हुए थे। सैयद तुगलक जी हो गए जो 1414 से लेके 1450 तक रहे, और आपका लोधी वंश हो गया 1451 से 1526, इस तरह से। इनमें भी अंदर शासक है, ये तो हमने वंश बताए, इनके वंश के अंदर भी शासक है। देखो, यही है आपको बोला जाएगा एग्जाम में, बच्चा आपको टॉपिक पढ़ना है दिल्ली में कितने शासकों ने राज किया है ना, आप वंश के अकॉर्डिंग जाएंगे खिलजी वंश, लेकिन खिलजी वंश में भी 7-8 शासक रहेंगे। आपको उन 7-8 शासकों के बारे में डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। वही मैं बोलती हूँ, टॉपिक लिमिटेड है, लेकिन जो अंदर का सिलेबस है भैया जी वो बहुत वाइड है ना। चलो, राज्य लोकसभा के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल निर्धारित करते हैं। पहले बताया आर्टिकल 315 से 323 के अंदर आपका ये निहित है, और आपका जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा 14, ठीक है, 14। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? वाक और अभिव्यक्ति से संबंधित है। आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, सूचना का अधिकार, प्रेस की आज़ादी से रिलेट करता है। चलो, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल विरोधी कानून या राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान से संबंधित है। इसके अलावा भारत संविधान में 10वीं अनुसूची को इसके तहत जोड़ा गया था। लागू कब हुई थी? 15 फरवरी 1985 में। याद रहेगा। चलो, एक क्वेश्चन बच्चा आपका रिलेटेड मिला है मैग्नेट से, एक है या दो है, कुछ है। एक आपका कोई बुक पूछी गई थी, हमें नाम कंफर्म नहीं है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, और भारत में अगर मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की बात होगी केंद्रीय, और वैसे नॉर्मल ध्यान रखना कौन मुख्यमंत्री करता है कौन प्रधानमंत्री, तो उसकी प्रधानमंत्री जी करेंगे। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर पर्वतमाला कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला आपकी है दक्षिण की तरफ। 2 क्वेश्चन आपके LPG स्कीम से रिलेटेड आए हैं जो कि 1991 से रिलेटेड थी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का एग्जाम्पल आपका हीरे का चमकना हो गया, एंडोस्कोपी हो गई, ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे हो जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का उदाहरण। इन तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिला होगा, जो भी है आप अपना पिक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पूछे गए थे, शायद 2024 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था करंट अफेयर का, अभी पता नहीं, मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी। 1991 में अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, देखो, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन किया गया था, और आर्थिक विकास दर जो GDP थी उसको बढ़ाने की कोशिश करी गई थी। एक क्वेश्चन आपका वायसराय से रिलेटेड आया था, अभी हमें क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, इसका मतलब आपको वायसराय वाला पूरा टॉपिक जो है रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो में यहाँ पर फिनिश करते हैं। हमारी लास्ट शिफ्ट बची है, कोशिश कर रहे हैं कि आज 4 मार्च है, 4 मार्च की शिफ्ट 1 लाने के पहले हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। लगे हुए हैं बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए, और थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, तो हम लोग हैं रूरल एरिया में थोड़ा सा, तो यहाँ पर भाई आलू खुदाई का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा ट्रैक्टर वगैरह का साउंड आपको आएगा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं, आपको जल्द ही प्रिपेयर कर रहे हैं 3rd शिफ्ट का वीडियो, फिर हम लोग आपको 4th मार्च शिफ्ट 1 की वीडियो के साथ में जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए, साथ में